साथियों, एक बार फिर आपका हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट कब आएगा, इसके बारे में उसकी क्या योग्यताएं हैं, कितने परसेंट वाला या कितने नंबर वाला आगे एग्ज़ाम में बैठने के लिए पात्र होगा, कौन कौन से पद इसमें शामिल है, सीईटी पास करने के बाद कौन कौन से फार्म हैं वो अप्लाई कर सकता है अभ्यर्थी, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो साथी नए आए हैं हमारे चैनल पर, उनसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आए वो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर पर जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका रिजल्ट आज शुक्रवार को देर रात तक आने की प्रबल संभावनाएं हैं। अगर रिजल्ट आज नहीं आता है तो सोमवार या मंगलवार तक निश्चित रूप से समान पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों, कुछ साथियों की सवाल थे कि सर, क्या समान पात्रता परीक्षा में 60% या 40% अंक लाने पर हम एग्ज़ाम में बैठने के लिए या आगे वाली जो भर्तियां आने वाली हैं उनमें बैठने के लिए पात्र होंगे? तो उनको बता देना चाहते हैं कि यह एक पात्रता परीक्षा है, यह किसी प्रकार के नौकरी देने का वादा नहीं करती या इस परीक्षा के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के लिए योग्य नहीं होगा। तो आपको बता दें कि इसके अंदर 8 भर्तियां हैं, कुल 8 विभाग हैं, उनके अलग अलग पदों की भर्तियां हैं जो समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा। इसमें प्लाटून कमांडर का पद जो एसआई रैंक डबल स्टार पद होता है वह इस परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा। इसके पदों के बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे कि इस साल कितने पद इसके अंदर आने वाले हैं, कितने पदों पर भर्ती होंगी। दूसरा विभाग है राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा। इसके विभाग के 2 पद हैं जो समान पात्रता परीक्षा के आधार पर भरे जाएंगे, जिलेदार और पटवारी का पद। अधीनस्थ सेवा लेखा सेवा के कनिष्ठ लेखाकार का पद, तहसील राजस्व लेखाकार का, महिला अधिकारिता में जो पर्यवेक्षक का पद होता है वो पद समान पात्रता परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा। सामान्य पर्यवेक्षक है बाल विकास अधीनस्थ सेवा के, उप जेलर कारागार सेवा के और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2। ये 8 पद हैं जो समान पात्रता परीक्षा के आधार पर भरे जाएंगे। तो इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं कि सामान्य निर्देश क्या हैं। तो दोस्तों, जिस साथी के समान पात्रता परीक्षा में अगर 70% अंक बनते हैं, तो जैसे माने कि प्लाटून कमांडर के 43 पदों पर भर्ती होनी है या 40 पदों पर भर्ती होनी है, तो उसके 15 गुना अभ्यर्थी को ही एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल किया जाएगा। तो ये न समझे कि हमारे 80% अंक आ गए हैं तो हम सभी पेपर दे सकते हैं, सभी भर्तियों में शामिल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो पद जैसे 100 पद हैं किसी भी विभाग के, या उप कारागार विभाग में उप जेलर के 100 पद अगर आते हैं मान लीजिए, तो उसके अंदर 1500 टॉप अभ्यर्थी हैं जो ऊपर वाले स्थानों पर 1500 रैंक तक के विद्यार्थी हैं, वही उस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। अगर आपका 1501 नंबर है और आपके 80% है तो भी वो किसी काम के नहीं हैं दोस्तों। यह भर्ती समान पात्रता परीक्षा हर साल होगी। इसमें अधिकतम अंक आप श्रेणी सुधार कर सकते हैं हर साल एग्ज़ाम देके, 1 साल इसकी पात्रता होगी। अब चर्चा करते हैं इसमें आने वाले पदों में जो संभावित है, बोर्ड ने जो जारी किया था कैलकुलम, उसके अनुसार इसमें कितने पद होने वाले हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राजस्थान गृह रक्षा विभाग जो है या होमगार्ड जिसको बोलते हैं हम, उसमें प्लाटून कमांडर के 43 पद हैं दोस्तों। तो 43 पदों पर अगर बढ़ते नहीं हैं पद, सेम पद रहते हैं, तो मान लीजिए इसमें 600 650 रैंक तक के अभ्यर्थी को ये फार्म भरने का मौका मिलेगा और इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। इसके बाद में जल संसाधन विभाग के पटवारी के पदों की बात करते हैं तो 272 पदों पर विज्ञापन जारी होने की संभावना है। इस हिसाब से देख लीजिए कि 3000 के लगभग अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में बैठेंगे। अगर आप टॉप 3000 में आते हैं तो ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अलग से बोर्ड या जो परीक्षा एजेंसी है वो विज्ञापन जारी करेगी, उसमें यह बताया जाएगा कि कितने % तक वाला इसमें बैठ सकता है, लेकिन वो पदों की संख्या 3000 से अधिक अभ्यर्थी नहीं होंगे। या सामान्य अगर किसी कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी के कम में फार्म आते हैं या 3000 तक
ओबीसी कैटेगरी के 10 बंदे भी नहीं मिलते हैं तो पदों की संख्या बढ़ा सकते हैं, या फिर जो 3500 या 3200 तक जितने पद पूरे होते हैं उतने अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। राजस्व मंडल में जो भर्ती होती है लेखाकार की, उसके 198 पद हैं। कनिष्ठ लेखाकार हैं, उसके 2000 के लगभग पद पर भर्ती आएगी। तो ये अच्छी भर्ती है। कनिष्ठ लेखाकार की अगर आप तैयारी करना अभी से शुरू कर देते हैं तो इसमें अगर 30,000 तक रैंक आपकी भी होगी सीईटी में, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। उप जेलर की बात करें तो इसमें 49 पद दिए हुए हैं उप जेलर में, लेकिन लगभग 100 पद इसमें आएंगे, क्योंकि आज से 6 महीने पहले का ये नोटिफिकेशन था। तो पदों में रिक्तता भी आई है और पदों में वृद्धि भी निश्चित रूप से होगी। छात्रावास अधीक्षक के 335 पद पर भर्ती होगी। इसमें भी काफ़ी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। लगभग 4-5 हज़ार अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं योग्यता क्या होगी। वैसे तो योग्यता जो परीक्षा एजेंसी है वो अलग से जब नोटिफिकेशन आएगा तब जारी की, लेकिन सामान्य योग्यता बीए ही रखा गया है। बीए से नीचे समान पात्रता परीक्षा में आवेदन भी नहीं कर सकते थे, और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो स्नातक है उसको सभी भर्तियों के लिए लगभग मान्य होगा। कुछ भर्तियां हैं जिसमें विशेष डिप्लोमा या प्रमाण पत्र की मांग की जाएगी, तो वो अलग से जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब पता चलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये ट्वीट है आज। सीईटी ग्रेजुएशन का परिणाम आज जारी होने की पूरी संभावना है, और आज ही परिणाम जारी नहीं हो पाए तो अगले वीक में जारी होगा। अगला वीक मतलब अभी 2 दिन की छुट्टी है। मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं, तो मान लीजिए कि सोमवार या मंगलवार तक जब नेक्स्ट डे ऑफिस खुलेगा तब अगले वीक में हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रयोगशाला सहायक वीडियो का परिणाम भी जल्द जारी होगा। लाइब्रेरियन भर्ती का प्रयोजन परिणाम भी इसी के साथ आएगा। अपने सीईटी के साथ ही इसका लाइब्रेरियन का रिजल्ट जो आने वाला है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी भर्तियों संबंधित राजस्थान और जो सेंटर की भर्तियां होती है उससे संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर देते हैं, और मुख्य रूप से राजस्थान की सभी भर्तियों की जानकारी इसमें दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी भर्ती आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आपको उसकी सूचना मिल जाए। उसके बारे में विस्तृत हम सूचना देते हैं, विस्तृत जानकारी देते हैं कि क्या योग्यताएं हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन से प्रमाण पत्र आवश्यक होते हैं। तो इसलिए अपने साथियों के साथ, या आपका कोई जानकार है जो 12वीं पास है या बीए पास है, उसके पास भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उसके पास संपूर्ण जानकारी पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।